नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, आप लोगों का साथी और परिवहन पंचायत का सदस्य। परिवहन पंचायत का सदस्य इसलिए बता रहा हूं कि मैं परिवहन पंचायत से जुड़ा हुआ हूं और इस परिवहन पंचायत से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी समस्याओं का हल मिल गया, बहुत सी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल गया और एक सही दिशा मिली। आज सभी भाई, मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सभी के सर पे तलवार घूम रही है। बेरोजगारी को लेके, ओला उबर की नीतियों को लेके, साथ में आज जो सरकार हम लोगों के साथ जुल्म कर रही है उसको लेके लाखों लाखों रुपए के चालान हम लोगों के आए हुए हैं। हमारे सभी भाइयों के नींद चैन सब खो चुका है। लेकिन आज बहुत से भाई सब कुछ जानने के बाद भी गुमराह हो रहे हैं। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा, हमारे दिल्ली में, एनसीआर में बहुत से लोग संस्थाएं चला रहे हैं। उन संस्थाओं में एक संस्था हमारी भी है, परिवहन पंचायत। मैं इसमें जुड़ा, मुझे आर्थिक मदद मिलनी शुरू हुई। जहां लॉकडाउन के चलते मैं बहुत परेशान था, उसमें भी मुझे संस्था ने पूरा सहयोग दिया, मेरी आर्थिक मदद की, जिससे मेरा कुछ जीवन चल रहा है। वहीं पे मेरे बहुत से ड्राइवर भाई हैं जिनके लाखों लाखों के चालान आए हैं और जिन जिन संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे, आज उनकी संस्थाओं ने उनका कोई साथ नहीं दिया। साथ यूं नहीं दिया, वो एक मौके की तलाश में हैं, क्योंकि वो काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ अपना बिजनेस बना लिया है। आज वो उन्हीं ड्राइवर भाइयों के हित में काम नहीं कर रही हैं। जहां हमारे सभी ड्राइवर भाई आज 2-2 रुपए के मोहताज हैं और ये चालान नाम का राक्षस बीच में घूम रहा है, इसी का डर दिखा करके वो सारी संस्थाएं जहां पे ड्राइवर मर रहे हैं, मरे हुए हैं, गिद्धों का काम करके उनको नोच रही हैं। एक डर के आगे इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ मिटा देता है। आज वही डर का साथ ले करके, सहारा ले करके यह संस्थाएं आज उन्हीं ड्राइवर भाइयों से ये कह रही हैं कि 2000 दे दो, हम आपका चालान माफ करवा देंगे, हम आपका चालान कम करवा देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, अर्जी लगाएंगे। इसके नाम पर उनको डरा करके 2000-3000 रुपए वसूल रही हैं। तो मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि भाइयों, हर जगह धोखा मिलता है। आप धोखा खाते आए हैं, कभी ओला उबर जैसी कंपनियों से, कभी सरकार से, और बची खुची कसर आपकी वो संस्था आपको धोखा दे रही है जिससे आप जुड़े हुए हैं। आप जब जुड़े हुए हैं उसमें तो आपने काफी समय से इनको पैसा देते आए हैं। जब आप इनको पैसा देते आए हैं, इनसे आपने कुछ लिया तो नहीं था, ना तो आपकी कोई मदद की जरूरत इनको पड़ी थी। जब आपने इनसे कोई मदद नहीं ली और आज आपको मदद की जरूरत है, तो फिर ये आपसे पैसे की दुहाई क्यों दे रहे हैं, आपसे पैसा क्यों वसूल रहे हैं? ये आपको सोचने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना पेट भरने के लिए ये संस्थाएं खोल रखी हैं। हमारा परिवहन पंचायत है भाइयों, इसमें जुड़ने के बाद में आर्थिक मदद मिलती है। संस्था का काम क्या होता है? ड्राइवरों की मदद करना। एक रास्ता उनका बंद हो जाता, दूसरा रास्ता खोलना। इसलिए लोग संस्था से जुड़ते हैं, इसीलिए आप भी जुड़े थे। मैंने जो संस्था स्वीकार किया उसमें मुझे आर्थिक मदद मिली। आज जितने भी चालान हो रहे हैं, मेरे भी 1.5 लाख से ऊपर के चालान हैं, लेकिन मेरी संस्था ने यही बोला है कि 1 रुपया नहीं देना है, आपके सारे चालान माफ होंगे। कोर्ट कचहरी में चालान माफ नहीं होते हैं। कोर्ट कचहरी में या तो डेट दी जाती है या तो उस चालान को कुछ कम कर दिया जाता है। ये संस्थाएं आपके साथ यही खेल खेल रही हैं। अगर ये आप कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, पहले 2000-3000 आपसे वसूली कर लेंगे। जहां आप इनको हर महीने खर्चा दे रहे हैं, वहीं पे वसूलेंगे आपसे 2000-3000 और आपको जाके लटका देंगे
कोर्ट कचहरी में। अगर आपका केस फाइल कर दिया तो केस चलता रहेगा, पहले आप इसमें दौड़ते रहें, और जब तक ये केस फाइनल नहीं होता तब तक आप इनको पैसा देते रहें, लूटते रहेंगे। इससे अच्छा है भाइयों, किसी को 1 रुपया ना दें, किसी भी संस्था को 1 रुपया ना दें, क्योंकि ये पैसा देने का समय नहीं है, उनसे अपना हक मांगने का समय है। कि जहाँ पे आप जुड़े हुए थे, इनकी मदद की थी, जहाँ पे पैसे की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी आपने इनको हर महीने या साल में या 6 महीने में आपने पैसा दिया है, वो पैसा मांगने का अब समय आ गया है। और उनसे ये बोलें कि जो हमने आपकी संस्था में जुड़े हुए थे इतने दिनों से, अब मुझे आपकी जरूरत है, हमारा चालान माफ करवाएं फ्री। और माफ करवाने का मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में चले जाएं, चालान कम करवा दें या उस पर स्टे लगवा करके हमारा डेट बढ़वा दें। डेट बढ़वाने का क्या मतलब है? हमने कोई मर्डर थोड़ी ना कर रखा है, केस क्यों लड़े? हमने कोई कत्ल थोड़ी कर रखा है। गलत नीति से चालान आए हुए हैं, इसको माफ होना चाहिए। जो मेरी संस्था कहती है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो गुमराह ना हो भाइयों। किसी भी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उनसे सिर्फ यही बोलें कि हमने आज तक आपसे कोई मदद नहीं मांगी, यहाँ हमें मदद चाहिए, हमारा चालान माफ करवा दें। अगर आपकी संस्था सही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चालान माफ करवाएगी। स्टे लेने का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में चालान कम करके पैसा जमा करने का कोई मतलब नहीं है। चालान माफ होने चाहिए और दोबारा चालान नहीं आने चाहिए। जैसा कि मेरी संस्था ये कार्य कर रही है कि जैसे कि एक कांटे का पेड़ है, तो हमारी संस्था भी चाहती तो यही करती कि जब कांटा आगे आया तो उसको काट दो, फिर 2 महीने बाद आएगा फिर काट दो। लेकिन नहीं, हमारी संस्था वो कर रही है कि उस पेड़ को जड़ से काट दो जो हर रोज बढ़ रहा है, कांटा बार बार हमारे सामने ला रहा है। इसलिए इसके नियम बदल जाएंगे। हमारे ये 40 का जो हम पे स्पीड रखी गई है, ये क्लियर हो, खत्म करी जाए इसको। हमारी संस्था इस विषय में काम कर रही है। जो उल्टे सीधे इनके चालान हमारे पास आ रहे हैं, लैंड ड्राइविंग और 50 चीजें, आर्थिक मदद हमें कहीं से नहीं मिली है, उसमें छूट चाहिए, हमारी संस्था इस काम में लगी हुई है। आपकी संस्था लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, आपकी संस्था आपको क्या दे रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। डिसीजन आप लोग बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि कोई भी ड्राइवर भाई तुरंत डिसीजन लेता है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट बचाने के लिए कभी लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है, क्योंकि उस वहां पे ऐसा ही डिसीजन लेना होता, तभी आप अपना भी जीवन बचा सकते हैं, दूसरे का भी। लेकिन जहां आप संस्था से जुड़ते हैं वहां पे इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये डिसीजन आपको आपका पूरा भविष्य खराब करेगा। अगर गलत संस्था से जुड़ गए, आपका भविष्य खराब कर देगा, आपका ट्रेड खराब कर देगा। सोचने की जरूरत है भाइयों। अगर किसी के समझ में आ जाए तो परिवहन पंचायत से आके जुड़ें, जहां पे हमारी संस्था ये कह रही है कि आप एक बार जुड़ें, आपकी गाड़ी की किस्तें हम फ्री करवा के देंगे, आपकी आर्थिक मदद हम करेंगे, आपको ESI हम देंगे, आपके किसी भी चालान हो, कोई भी मुद्दे हों, वो हम सुलझाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ समझना है भाइयों, तो आपस में अपने 4 भाइयों में बैठ करके समझें कि आप लोग किस संस्था से जुड़े हैं और आपको क्या चाहिए और आपकी संस्था क्या दे रही है। सही जगह जुड़ने के लिए जहां मैं जुड़ा हूं, परिवहन पंचायत, वहां से जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि मेरी संस्था मेरे लिए काम कर रही है, मुझे आर्थिक मदद से जहां दे रही है, वहीं पे हमारी संस्था मेरे लिए एक अपनी कंपनी खोल रही है, कैब काम देगी, हमें बिजनेस देगी। तो मुझे किसी जगह हड़ताल करने की या किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही संस्था है तो पहले आपके काम धंधे का ध्यान करेगी, आपसे पैसा ना लेकर के पहले आपका भविष्य सुधारेगी, आपकी आर्थिक मदद करेगी, आपके जो आए दिन सरकार की नीतियां हैं जो आप पे जुल्म करती हैं, इनसे लड़ेगी, ना कि अपना पेट भरेगी। समझदार हैं दोस्तों, सही डिसीजन लें, सही फैसला लें, क्योंकि आज के समय में सोच समझ के काम करने की जरूरत है। इसके साथ आगे मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं और इतना इशारा काफ़ी है। कंपेयर करें कि आप कहाँ पे जुड़े हुए हैं और कहाँ आपको जुड़ना चाहिए था। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।